प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू किताब का ये नज़म जो है कलम, तो ये पढ़ेंगे आज। और इसके साथ में मुश्किल अल्फाज जो हैं, नए नए अल्फाज जो आए हैं, तो उसका का जो है तर्जमा भी कोशिश करेंगे लिखने की। और इसकी तशरीह भी मैं साथ में बताता जाऊंगा कि किस शेर का की तशरीह क्या है, शायर कहना क्या चाहता है। तो ये जो कलम लिखी हुई है, तो ये निशात अंसारी ने लिखी है। तो इसमें पहला शेर है, कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। कलम क्यों चल रहा है, कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से। ये जो शेर है, तो मैं इसका आगे तशरीह करता हूँ कि इसमें शायर फरमाते हैं कि कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। तो शायर फरमाते हैं कि कलम के टेढ़ा मेढ़ा चलने का राज कलम को इस्तेमाल करने वाले शख्स से पूछिए कि ये क्या क्या काम अंजाम देता है और कैसे कैसे गुल खिलाता है। कलम को अल्फाज में मौजूद हरूफ वाज़िया करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा घूमना पड़ता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा घूम कर ही ये हमारे सामने अहम बातें लाता है। तो इसमें दूसरा जो शेर है, शायर फरमाते हैं, ये है, अजायब इसकी सब गुलकारियाँ हैं, ताजब खेज गोहर बारियाँ हैं। तो इसमें शायर फरमाते हैं, इसकी तशरीह यूं है कि कलम के दम से अजीब व गरीब बातें सामने आती हैं। कलम हैरत नाक मोती बरसाता है, यानी कलम की बदौलत नई नई बातों का इनकशाफ होता है। तो जो इसका तीसरा शेर है, कहीं ये बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। तो शायर फरमाते हैं, कलम कहीं वक्त के बादशाह का हाथ बना है और बादशाहों ने कलम को हाथ में लेकर इससे इंसाफ पर मबनी फैसले किए हैं। कई ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जो तारीख में अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर हुए और आज भी मशहूर हैं। आज भी उनको लोग याद करते हैं। और कुछ ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने जुल्म व सितम की हदें पार कर दी हैं और उनका नाम भी तारीख में मौजूद है। यानी जालिम बादशाह और अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह, सब का नाम जो है तारीख के अंदर कलम ने दर्ज कर दिया है। फिर है, शायर ने लिखा है, मिलाकर शाहिर शेरी बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। मिलाकर शायर शेरी बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। तो शायर फरमाते हैं, अगर ये कलम किसी मठास भरा कलाम कहने वाले शायर के हाथ में आया, जब ये शायर के हाथ में आया, यानी मीठा कलाम कहने वाले के हाथ में आया, तो उसने कलम के जरिए अपनी सलाहियतों को ऐसा उबारा कि दुनिया वाले हैरान रह गए। और किसी शेर ऐसे भी हैं कि कई शोरा ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया कि अपने कलाम के जरिए दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर दिए। तो आगे, मुसव्वर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। मुसव्वर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। मुसव्वर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, जो तस्वीर बनाता है उसको मुसव्वर कहते हैं। और अनमोल नक्शा यानी बहुत
कीमती नक्शा। तो शायर फरमाते हैं जब ये कलम तस्वीर बनाने वाले यानी मुसव्वर के हाथ में आया तो मुसव्वर ने कलम के जरिए तस्वीरों में ऐसे रंग भर दिए कि वो बहुत ही कीमती हो गई और जिनके दाम बहुत महंगे हो गए और महंगी महंगी बिकने लगी। और ये कमाल किसका है? कलम का, कि कलम ने ऐसे रंग भर दिए। फिर है किसी को जिंदगी वापस दिलाए तो मुश्किल में किसी के काम आए। किसी को जिंदगी वापस दिलाए तो मुश्किल में किसी के काम आए। शायर फरमाते हैं कलम मुनसफ के हाथ में आया तो मुलजम की सजा में कमी करवा दी। कत्ल के मुलजम को फांसी से बचाकर नई जिंदगी दे दी। और कलम कई लोगों की मुश्किल में काम आता है। तो आगे है किसी की आन में किस्मत पलट दे। किसी की आन में किस्मत पलट दे, किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। आन हो गया आनन फानन यानी फौरन। तो इसमें शायर फरमाते हैं कलम चंद लम्हों में किसी के मुकद्दर को पलट सकता है। ये आनन फानन में किसी बदकिस्मत बादशाह का तख्ता उलट कर रख सकता है। तारीख गवाह है कलम के लिखे फैसलों ने ये सब कुछ कर दिखाया है। आखिरी शेर है जहां में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हजारों अपने जोहर है दिखाता। जहां में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हजारों अपने जोहर है दिखाता। तो इसमें शायर फरमाते हैं दुनिया में अजीबो गरीब काम इंजाम देता है और नई नई बातें सामने लाता है। कलम ने पूरी दुनिया की दास्तान लिखकर हमारे सामने रख दी है और आज भी ये नई नई बातें हम तक पहुंचाता है। चुनाचा कलम एक मनफरद मकाम रखता है। तो प्यारे बच्चों अब हम इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं तो उनके माने लिखेंगे। तो आप तवज्जो देंगे और अपनी कापियों के ऊपर नोट करेंगे कि जो भी मुश्किल अल्फाज हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। जैसे पहले शेर में ये है कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से। लफ्ज़ आया हुआ है यहाँ पेचो खम। तो इसके माने हैं पेचो खम के पेचो खम के माने हैं टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। तो फिर उसके आगे है एले कलम। एले कलम कलम वाले। तो उसके अगले शायर में है अजायब। लफ्ज़ आ गया हमारे पास अजायब। अजायब अजायब के माने हैं हैरान हैरान करने वाला। तो उसके बाद है अदल परवर। अदल परवर इंसाफ की परवरिश करने वाला। इंसाफ की परवरिश करने वाला। फिर है सितमगर। सितमगर जुल्म करने वाला। सितमगर जुल्म करने वाला। तो उसके बाद है शायरी बयां। शायरी मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने
वाला, मिठास से भरा कलाम करने वाला। मुसव्वर, उसके बाद है मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला। जो तस्वीरें बनाता है उसको मुसव्वर कहते हैं। अनमोल नक्शा, आगे है अनमोल नक्शा। अनमोल नक्शा बहुत कीमती, बहुत कीमती। उसके बाद है आन। आन का मतलब है फौरन। तो उसके बाद है बदबख्त। बख्त का बदनसीब, बदनसीब। उसके बाद है तख्ता उल्ट दे। तख्ता उल्टना, हुकूमत से हटाना। तख्ता उल्टना, तख्त से हटाना। गुल खिलाता, गुल खिलाना। गुल खिलाना अनोखा काम करना, अनोखा काम करना। उसके बाद है जोहर। जोहर का है खूबी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे जो हैं अल्फाज माने, तो वो भी लिख लिए हैं। और आपने कलम के बारे में जो शायर फरमाते हैं तो वो भी सुना कि इसकी क्या तशरीह है, कलम के हवाले से शायर क्या क्या कहना चाहता है। तो कलम के अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं जो शायर ने, निशात अंसारी ने अपनी नज़म कलम के अंदर बंद किए हुए खूबियाँ सारी, तो वो आपके सामने बयान की। और यही नज़म याद भी करनी है और अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी भी है और इसकी खूब तैयारी करनी है। तो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अल्लाह।